किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य अगर अपने को कौन सा बल लग रहा है, अगर आकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो बल कितना लग रहा है इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कुलाम्ब ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कुलाम्ब का नियम कहते हैं। कुलाम्ब का नियम क्या है कि कुलाम्ब के नियमानुसार कुलाम्ब का नियम क्या है? कुलाम्ब के नियमानुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर बिंदु आवेश है तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अपन देखते हैं कि अगर दोनों आवेश समान है, दोनों आवेश धन आवेश है या दोनों आवेश ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कुलाम्ब का नियम कहते हैं। कुलाम्ब के नियमानुसार वायु या निर्वात में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल अगर दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर दोनों आवेश विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान है यहाँ भी तो यहाँ भी क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर दोनों आवेश विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल। तो कुलाम्ब के नियमानुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, मतलब इसी रेखा के अनुदिश लगता है। अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो भी इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, और आकर्षण बल लग रहा है तो भी इसी रेखा के अनुदिश लगता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, चूंकि यहाँ दोनों क्या है, समान आवेश है, दोनों धन है, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब आवेश एक पर आवेश दो के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल इधर रहेगा। यहाँ आवेश दो पर एक के कारण लगने वाला बल इधर रहेगा। यहाँ भी आवेश एक पर आवेश दो के कारण लगने वाला बल इधर रहेगा। यहाँ आवेश दो पर एक के कारण लगने वाला बल इधर रहेगा। यहाँ चूंकि दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, तो आवेश एक पर आवेश दो के कारण लगने वाला बल इधर रहेगा, जबकि आवेश दो पर एक के कारण लगने वाला बल इधर रहेगा। दोनों बल की दिशा यहाँ पर इधर रहेगी। ये यहाँ पर आकर्षण होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण जो रहेगा एक, वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है। नियम यही कहता है कि दोनों आवेशों वायु या निर्वात में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दूरी दोनों की नियत है। आर क्या है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो नियत है, और यहाँ पर Q1 व Q2 नियत है, आवेश नियत है। Q1 व Q2 नियत है, Q1 व Q2 नियत है। यहाँ R नियत है, यहाँ Q1 और Q2 नियत है। यहाँ दोनों के बीच की दूरी नियत है, और यहाँ Q1 और Q2 नियत है। अगर R नियत है तो आवेश बल का जो परिमाण होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होगा, और अगर दोनों आवेश नियत है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाने पर अगर दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो F जो होगा Q1 और Q2 के, तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे। यहाँ पर अपन ने नियतांक A लगा दिया, Q1 Q2 बटे R²। जहाँ A क्या है, जहाँ A अनुक्रमानुपाती नियतांक, जहाँ A अनुक्रमानुपाती नियतांक
जहाँ ए अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ ए क्या है आपके अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है क्योंकि दोनों क्या है विपरीत आवेश से, और यहाँ दोनों ऋण ऋण धन आवेश समान ऋण आवेश है, दोनों ये भी ऋण है, Q1 भी ऋण है, Q2 भी ऋण है, तो यहाँ भी क्या होगा प्रतिकर्षण, यहाँ भी क्या है देखो Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, तो यहाँ भी दोनों समान आवेश है, तो यहाँ भी क्या होगा प्रतिकर्षण बल, यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। R क्या है इन दोनों के बीच की दूरी है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, R इन दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ पर अपन ने बल जो आया F बराबर आया एक Q1 Q2 बटे R, जहाँ A क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक, A क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक, और A बराबर, जहाँ A बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, A बराबर क्या है आपके अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक इसका जो मान होता है SI या MKS पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। A का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, या 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। इसका मान जो है A का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, या 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर वर्ग बटे कूलम्ब वर्ग होता है। अगर ये मान यहाँ पर रखते हैं तो बल का जो मान आएगा वो क्या आएगा आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। अगर अपन ये वाला मान रखते हैं, ये वाला मान रखते हैं, अगर आपकी उदाहरण कोई हल करना है संख्यात्मक मान रखेंगे तो एक बराबर आ जाएगा आपकी 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ये वायु या निर्वात में है। यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रखा गया है तो उस माध्यम का परावर्तनांक K भी इसमें लगा है। यदि वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम लिया गया, कोई माध्यम लिया गया है जिसका परावर्तनांक K है, जिसका परावर्तनांक K है, तो आपके बल जो होगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें ऐड कर देंगे। K क्या है जहाँ वायु का परावर्तनांक, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। कितना बल लगेगा, अगर आकर्षण हो रहा है तो आकर्षण होगा, और अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो प्रतिकर्षण होगा। जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 जो है ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, चाहे एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 × 10⁻⁻12, 8.854 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक निकालने के लिए अपन यहाँ से भी एप्सिलॉन 0 को अगर गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन 0 इधर आ जाएगा। मात्रक निकालने के लिए यहाँ क्या बचा, 1/4 पाई K, 1/4 पाई K बचा है।
ये Q1 Q2 Q1 Q2 और एक भी इधर आएगा बटे में और ये R स्क्वायर तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक वही होगा जो इसका मात्रक होगा, क्योंकि ये तो मात्रक ही होगा ही देता और पाई के। तो Q1 और Q2 दोनों गुलाम है तो गुलाम इनटू गुलाम, गुलाम का स्क्वायर हो जाएगा और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है तो मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा वो हो जाएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। ये आपके कूलम का नियम हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ये कूलम के नियम में अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया था, नियतांक लगाया था। नियतांक क्या लगाया था हमने ए, और ए का मान ए क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक। इस ए का जो मान होता है वो 1/4πε0 भी ले सकते हैं या 9 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर ये मान लेंगे तो कूलम के नियम का ये सूत्र आ जाएगा, अगर ये मान लेंगे तो कूलम के नियम का ये समीकरण आ जाएगा। अगर वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम लिया जाता है जिसका परावर्तनांक k है, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम लिया जाता है जिसका परावर्तनांक k है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 k से और गुणा कर देंगे, k से और गुणा कर देंगे तो एप्सिलॉन 0 × k हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन 0 जो है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन 0 × k जो है एप्सिलॉन 0 × k एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 × k। तो अब एप्सिलॉन 0 k की जगह एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। तो बल आएगा एक बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन आएगा तो 4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये भी आपके कूलम के नियम का सूत्र।